आप में से बहुत से लोग जानकर भी अनजान बनेंगे, लेकिन असलियत तो यही है कि देश में जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं वो उन लोगों को मिलते हैं जो सही मात्रा में कमीशन पे करते हैं। भारत में जितने भी सरकारी जॉब्स निकलते हैं, ये सवाल हम आपसे पूछते हैं खुद कि उनमें से कितने प्रतिशत में घूस लेकर नौकरियां दी जाती हैं। खुद आप बताइए, भारत में घूस के बल पर कितने प्रतिशत काम होते हैं, ये आप खुद ही बताइए। तो आप खुद सोच के देखिए, घूस देने में सक्षम कौन है? वो कैसा भारतीय होगा जो घूस देने में सक्षम होगा? हम बताते हैं आपको। वो भारतीय होगा एक अमीर भारतीय जिसके पास पहले से धन हो। ये एक ऐसा आम इंसान जो कहीं से कर्ज लेकर के अपने आप को पैसा जुटा करके फिर घूस देता है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों की जो संख्या है वो बेहद कम है। तो ये सिस्टम किन लोगों को बढ़ावा दे रहा है? ये सिस्टम बढ़ावा दे रहा है सिर्फ उनको जिनके पास दौलत है, जो 70 देकर अपनी एंट्री करवाते हैं, 30 में ही खुश रहते हैं और उसके बाद 200% की कमाई करते हैं। उन लोगों पर मेहरबान है ये सिस्टम जो हमारे देश में चल रहा है। तो क्या ये बात सच नहीं कि भारत में जो सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है? जो ऑफिशियल सिस्टम है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो अनऑफिशियल ब्राइबरी से भरा हुआ, घूसखोरी से लिप्त जो सिस्टम है, जिसे वाकई में एक्चुअल में आज कहा जाता है प्रैक्टिकल सिस्टम वर्किंग इन इंडिया, क्या वो अमीरों के लिए नहीं बना है? आप माने या ना माने, लेकिन भारत में रहने वाला हर नागरिक किसी न किसी रूप में सरकार को टैक्स अदा करता है। चाहे आप किसी किराना दुकान से सामान लें या पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा लीजिए, हर सामान पर कोई ना कोई टैक्स लगा होता है। भारत का हर नागरिक सरकार को किसी न किसी रूप में टैक्स देता है, भले वो इनकम टैक्स भरे या ना भरे। और सरकार इन टैक्स के पैसों से देश और उसके नागरिकों का विकास करती है, कॉन्ट्रैक्ट निकालकर सड़कों की, सरकारी बिल्डिंगों की और दूसरे सरकार द्वारा निर्मित स्ट्रक्चर्स के लिए, और नई नई योजना लेकर आती है सरकार इन्हीं टैक्स के पैसों से, ताकि लोगों की, भारतीय जनता की मदद की जा सके। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो क्या सरकार वाकई में इन टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल करती है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन टैक्स के पैसों का दोस्तों, जो आपके माता पिता पे करते हैं सरकार को, उन पैसों से जो सरकारी योजनाएं निकलती हैं, उन पे जो काम करने वाले लोग होते हैं, जिनके लिए टेंडर निकाले जाते हैं, वो भी घूस देकर उन पैसों को लूट लेते हैं और खराब क्वालिटी का काम करते हैं। इसीलिए भारत में सरकारी नहीं, प्राइवेट चीजों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। ये सत्य है कि नहीं? जो क्वालिटी होती है वो प्राइवेट काम की बेहतर होती है बनिस्बत सरकारी काम के। देखिए ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। ये अमीर एक तो घूस देकर एंट्री पहले पाते हैं और गरीब छूट जाता है, और जो ये पैसा है जो सरकार बांटती है इन अमीरों में, वो भी गरीब का चूसा हुआ पैसा है। आज के हालात को देखिए। आज कोरोना वायरस के चलते भारत की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से बेहाल हो चुकी हैं। सभी ने इस बीमारी के सामने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन यहीं पर एक आम इंसान अगर चाहे तो उसे उम्मीद बंधनी चाहिए कि नहीं बंधनी चाहिए सरकार से, कि सरकार किसी न किसी रूप से लोगों की इस महामारी से निजात दिलाए। लेकिन इसके विपरीत होता है कि सरकार खुद अपने ही लिए धन एकत्रित करने में लगी रहती है। फलाना केयर फंड और यही सब चलते रहता है ताकि वो इस महामारी से देश को बचा सके। उसके लिए भी फंड चाहिए सरकार को। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में सरकार ने टैक्स का पूरा पैसा लोगों के हित में खर्च कर दिया? ये सोचने वाली बात है। आज के समय में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार के पास अब इस बीमारी से लड़ने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। तो अब चिंता का विषय यह है कि आखिर भारत की सरकार इस महामारी से कैसे लड़ेगी, कैसे लोगों की जान बचा पाएगी। हालांकि सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए कई अर्थशास्त्रियों की मदद लेती है और इसी पर कई अर्थशास्त्रियों ने भारत सरकार को कई सजेशंस दिए, लेकिन भारत सरकार इन सजेशंस को सुनना नहीं चाहती ऐसा लगता है। लेकिन सरकार इन सजेशंस को पूरी तरीके से नकारना चाहती है ऐसा लगता है। और सरकार का अगर कोई प्लान है तो बस यही, सरकार ने खुद ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पर छोड़ दी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि प्रदेश के इन मुख्यमंत्रियों ने इस परेशानी को जिले के कलेक्टरों पर थोप दिया है और जिले के कलेक्टर 10-20 दिन के लॉकडाउन लगाकर इस परेशानी को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जबरदस्त नुकसान हो रहा है आम जनता का। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। बताइए ये हो रहा है कि नहीं हो रहा आपके इलाके में? ये सोचने वाली बात है कि अभी तक आपने और हमने जो सरकार को टैक्स दिया था वो कहाँ गया? नोटबंदी के बाद जो काला धन आया वो कहाँ गया? आखिर सरकार उन पैसों को इस महामारी से लड़ने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? नतीजा यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशान आम इंसान ही हो रहा है। छोटे छोटे लॉकडाउन की वजह से आम इंसान को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है।
वहीं बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। छोटे मोटे व्यापारियों का धंधा चौपट हो चुका है, लेकिन प्रशासन को अभी तक अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार लुढ़कते जा रही है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर छू रही है, लोगों के धंधे चौपट हो रहे हैं। और वहीं भारत के मेडिकल सुविधाओं की बात करें तो यहाँ भी अस्पताल वाले लोगों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसा लगता है कि सरकार गरीब को और गरीब बनाना चाह रही है और अमीर को और अमीर। कई अर्थशास्त्रियों ने भारत सरकार को सजेशन दिए। इनमें से एक अमेरिकी अर्थशास्त्री भी था जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता था। जोसेफ ई स्टिलिक्स भारत सरकार से कहते हैं कि यदि भारत सरकार कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए जरूरी धनराशि नहीं जुटा पा रही तो उसे भारत के अरबपतियों से सुपर रिच टैक्स वसूलना चाहिए ताकि इस महामारी से लड़ने के लिए उपयुक्त धनराशि जुटाई जा सके, क्योंकि भारत में अरबपतियों की कोई कमी नहीं है। कैसे होगी, क्योंकि सिस्टम तो गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बना रहा है। हालांकि उनकी इस बात पर गौर करते हुए कई बहसें हुई, लेकिन नतीजा सिफर, कुछ नहीं निकला। इसके बाद भारत के राजस्व अधिकारियों के दल ने, खुद भारत के टैक्स वाले जो अधिकारी होते हैं, उन्होंने फोर्स नाम की 44 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की। और आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में पूरे 40 अधिकारियों की मदद ली गई। उनकी इस रिपोर्ट में भारत सरकार को सलाह दी गई कि भारत में जो 1 करोड़ से ऊपर की आय वाले हैं उन पर 40% टैक्स लगाना चाहिए ताकि इस महामारी से लड़ने में मदद मिले और लॉकडाउन ना लगाने पड़े। किसी तरीके से आम जनता वापस पटरी पे आ जाए, देश की अर्थव्यवस्था संभल जाए। लेकिन अधिकारियों की सलाह से सरकार खुश बिल्कुल नहीं। दुर्भाग्यवश इनकी सलाह से सरकार बुरी तरीके से नाराज हो गई और इन अधिकारियों को दंडित करने का मन बना लिया। सरकार के इस रवैये से ऐसा लगता है कि सरकार गरीब को गरीब बनाना ही चाहती है और अमीर को अमीर रहने देना चाहती है, जबकि गरीबों को भी पैसे की सख्त जरूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार अपने अमीर भाई बंधुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और शायद इसीलिए वह सुपर रिच टैक्स लगाने में असमर्थता जाहिर कर रही है। याद रखिए दोस्तों, ये समस्या सिर्फ इस सरकार के साथ नहीं रही है, ये समस्या आजादी के बाद से हर सरकार के अंदर रही, क्योंकि ये सरकारें इसी प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। इन्हीं सुपर रिच से जो टैक्स भारत के कोष में जाना चाहिए, धनराशि में जाना चाहिए, भारत के कोष में जाना चाहिए, वहां न जाके इनकी जेबों तक जाता है ताकि ये पूरा का पूरा पैसा वापस अपनी मार्केटिंग पे फनल करें और फिर से चुनाव जीत कर एक बार फिर कुर्सी पर बैठ जाएं। ये हर सरकार ने किया है। 1947 सन 47 से आज तक हर सरकार ये काम करते आई है और इसी सिस्टम का उपयोग दुरुपयोग लगातार होता आया है। एक सिस्टम ऑफिशियल रखा जाता है और दूसरा जो अंडरग्राउंड सिस्टम है, जिसे हम प्रैक्टिकल सिस्टम कहते हैं, वो लगातार चलता है। कमीशन वाला सिस्टम आप उसे कह सकते हैं, घूस वाला सिस्टम उसे आप कह सकते हैं। ये घूस वाला सिस्टम ही अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बना रहा है। ऑफिशियल सिस्टम में तो इतने पेच है कि अमीर गरीब सब बराबर हो जाए, लेकिन ऐसा होने देना नहीं चाहती है सरकारें। आप ही बताइए, क्या 1 करोड़ से ज्यादा सालाना इनकम करने वालों से 40% टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए? चलिए 5 करोड़ से ऊपर आमदनी वालों से, जो साल भर में 5 करोड़ कमाते हैं, क्या उनसे 40% टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए? क्या उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है या गरीबों को सख्त जरूरत है? आप सोच कर देखिए, क्या ये डिसीजन बेहतर डिसीजन नहीं होता? क्या अमीरों को सुपर रिच टैक्स अदा करना चाहिए अपनी सोशल जिम्मेदारी को निभाते हुए? आप ही खुद बताइए, क्योंकि उनके पास वो पर्क भी है कि वो घूस देकर सिस्टम में शामिल हो जाते हैं और अपना हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन गरीब नहीं कर पाता। तो क्या सुपर रिचेस पर इतना भी दबाव नहीं डाला जा सकता कि वो एक एक्स्ट्रा टैक्स अपनी कमाई से दें? आप ही बताइए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बताइए आप क्या चाहते हैं और जितना हो सके इस सवाल को देश की हर जनता से पूछिए, देश की जनता के हर नागरिक से पूछिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।